हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ब्रेन वेव्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही फेमस सोनेट लंदन 1802 के बारे में। तो इस पोम को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ की लिंटन एबे को ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है अपनी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने उसको नहीं देखा है सो प्लीज़ गो एंड चेक दिस वीडियो। एंड मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ की एक टोटल बायोग्राफी, उनका लाइफ करियर कैसे चल रहा था उसके लिए भी एक बहुत ही अच्छी वीडियो अपलोड कर दी है। आप जाइए, पहले उसको देखिए, फिर उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि जो हमारे पोएट है उनका आसपास के जो भी चेंजेस चल रहे हैं उनके राइटिंग्स पे उसका बहुत ही पावरफुल इम्पेक्ट पड़ता है। विदाउट वेस्टिंग माई टाइम आई वांट टू स्टार्ट दिस पोम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इस पोम को समझने से पहले हमें ये ज़रूरी है कि वर्ड्सवर्थ ने ये पोम लिखी क्यों है। What was happening in 1802 in लंदन। उस वक्त इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था, नई फैक्ट्रीज, नए शहर, बट इसके साथ आम आदमी के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी। भीड़ भाड़, गंदगी और एक मॉरल डिक्लाइन दिख रहा था लंदन के अंदर। जो वर्ड्सवर्थ है उनको लग रहा था कि उनका देश अपनी आत्मा, अपनी सोल को खो रहा है। पॉलिटिकली भी जो करप्शन था वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया था। बाहर से नेपोलियन के साथ जंग का खतरा हमेशा बना रहता था कि कब नेपोलियन आए हम पे अटैक कर दे। ये सारी प्रॉब्लम्स उस टाइम पे लंदन में चल रही थी। और यहीं पे अगर हम वर्ड्सवर्थ के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो वो भी एक टर्निंग पॉइंट पर था। वो फ्रांस से लौटे थे जहां उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को फेल होते देखा था, जिस रेवोल्यूशन को इन्होंने सपोर्ट भी किया था। बट यहाँ पर फ्रांस अब एक तानाशाही बन चुका था, इसलिए उनका दिल टूट गया था। वो अपनी एक्स लवर और बेटी से मिलकर इंग्लैंड वापस आए थे एक नए फ्यूचर के लिए। अगर हम बात करें तो फ्रांस में जब वो गए थे तो वहाँ उन्हें लव हो गया था एनेथ वेलोन से, जो कि उनकी गर्लफ्रेंड थी। और 1792 में उनसे ही उनको एक डॉटर हुई जिसका नाम एनी कैरोलीन था। बट ड्यू टू हिज फाइनेंशियल प्रॉब्लम और उनका जो मन टूट गया था फ्रांस से, वो जर्मनी बैक हो गए। ठीक है, और इस सभी चीज़ों के बारे में मैंने अपनी विलियम वर्ड्सवर्थ के डिटेल्ड बायोग्राफी के अंदर कवर कर रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है सो प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो। ऐसा माना जाता है, ऐसे में उन्हें एक हीरो की ज़रूरत महसूस हुई, एक ऐसा आइडल जो इंग्लैंड को उसके इनवर्ड हैप्पीनेस वापस दिला सके। और वो हीरो था 17th सेंचुरी के ग्रेट पोएट जॉन मिल्टन। मिल्टन सिर्फ एक कवि नहीं थे, एक पोएट नहीं थे, वो आज़ादी और मोरल वर्च्यू के प्रतीक थे। अब ये चीज़ आप सभी को थोड़ी थोड़ी क्लियर हो गई होगी कि वर्ड्सवर्थ कितने ज़्यादा परेशान थे और इसी परेशानी और उम्मीद में ये पोम लिखी गई थी। अब हम पोम की हर एक लाइन को डिटेल से समझते हैं और आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये इन्होंने मिल्टन को सिंबलाइज करने के लिए लिखा था। मैंने आपको बताया कि इस पोम को लंदन 1802 कहा जाता है, बट इसे एक और नाम से जाना जाता है, टू मिल्टन। लंदन नाम की एक और पोम है, सो आप प्लीज़ कंफ्यूज ना हो लंदन और लंदन और टू में। लंदन और टू को हम टू मिल्टन भी कहते हैं क्योंकि ये मिल्टन के लिए लिखी गई थी। ठीक है, so let's get started with the line by line explanation of the poem. Milton thou shouldest be leaving at this hour. So this was the very first line of the poem. पहली लाइन एक पुकार है, एक क्राई है जो वर्ड्सवर्थ सीधा मिल्टन से बात कर रहे हैं, जो जिंदा भी नहीं है। मिल्टन की डेथ हो गई है। इस लाइन में अपोस्ट्रोफी का यूज़ हुआ है और इन लाइन में वो कह रहे हैं, मिल्टन तुम्हें इस वक्त जिंदा होना चाहिए था। यहाँ पर द टोन ऑफ अर्जेंट एंड डिस्परेट दिखने को मिल रहा है। इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ थी, शी इज़ द फेन ऑफ स्टेगनेंट वाटर्स। यहाँ वर्ड्सवर्थ कहते हैं इंग्लैंड को तुम्हारी ज़रूरत है, और फिर वो इंग्लैंड को एक फेन ऑफ स्टेगनेंट वाटर से कंपेयर करते हैं। फेन मतलब होता है दलदल, स्टेगनेंट मतलब जो स्थिर होता है, बिल्कुल बैलेंस होता है।
और आसान भाषा में कहें तो वो एक सड़ता हुआ ठहरा हुआ तालाब या दलदल, इसे ही फेन ऑफ स्टेगनेंट कहते हैं। ये एक पावरफुल मेटाफर है जो दिखाता है कि इंग्लैंड में मोरल और स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक चुकी थी। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। अल्टर स्वॉर्ड एंड पेन फायर साइड द हीरोइक वेल्थ ऑफ हॉल एंड बावर हैव फोर्टिफाइड देयर एंशिएंट इंग्लिश डावर। वर्ड्सवर्थ एक लिस्ट बताते हैं कि क्या क्या खराब हो चुका है। अल्टर यानी रिलीजियस और चर्च से रिलेट करता है। स्वॉर्ड का मतलब मिलिट्री और गवर्नमेंट से है। यहाँ पेन यानी लिटरेचर और आर्ट से है। फायर साइड, हॉल एंड बावर यानी लोगों के घर, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, वो कहते हैं कि सबने अपना एंशिएंट इंग्लिश डावर यानी कि अपनी विरासत खो दी है, फोरफिट कर दिया है यानी हार मान ली है। ठीक है, तो आई होप दैट कि आपको थर्ड लाइन बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। सो आगे बढ़ते हैं। ऑफ इनवर्ड हैप्पीनेस वी आर सेल्फिश मैन। सो इस लाइन के अंदर वो पूछ रहे हैं कि विरासत क्या थी। इनवर्ड हैप्पीनेस का मतलब होता है हमारी अंदर की खुशी, हमारे स्पिरिचुअल कमिटमेंट। और फिर वो एक ऐसी बात कहते हैं जो दिल पर लगती है। वी आर सेल्फिश मैन, इट मीन्स हम स्वार्थी लोग हैं। यहाँ वी बोलकर वो खुद को भी इसमें शामिल करते हैं, जिससे उनकी बात और भी ज़्यादा सिंसियर लगती है। नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं, ओ रेज अस अप, रिटर्न टू अस अगेन एंड गिव अस मैनर्स, वर्च्यू, फ्रीडम। सो इस लाइन में वो फिर से मिल्टन को पुकारते हैं, ओ हमें ऊपर उठा लो, हमारे पास वापस आओ और हमें क्या दो। यहाँ पर मैनर्स यानी कि अच्छे विचार, वर्च्यू का मतलब होता है सद्गुण, फ्रीडम यानी कि आज़ादी और पावर यानी कि शक्ति से है। ये वो चीज़ें हैं जो इंग्लैंड उस टाइम पर हो चुका था। यहाँ तक का फर्स्ट पार्ट यानी ऑक्टेव ख़त्म हो चुका है, जिसमें प्रॉब्लम बताई हैं, और अब आएंगे सॉल्यूशन जो कि सेस्टेट में लिखा रहता है। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हमारी पेट्रार्कन सोनेट होती है वो ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट 8 लाइंस ऑक्टेव की होती हैं और नेक्स्ट 6 लाइन सेस्टेट की होती है, और जो बीच में इन दोनों को डिवाइड करता है उसे हम वोल्टामीटर कहते हैं, और यहाँ पर चेंज ऑफ थॉट दिखता है। अब आगे बढ़ते हैं, सेस्टेट की लाइंस पे आते हैं। His soul was like a star and dwelt apart। अब वर्ड्सवर्थ मिल्टन की तारीफ करते हैं, तुम्हारी आत्मा एक सितारे की तरह थी जो अलग रहती थी। सिमिली है जहाँ पर लाइक और एस का यूज़ कर रखा है पोम के अंदर। मतलब इसका ये है कि मिल्टन आम लोगों की करप्शन से ऊपर रहते थे, एक गाइडिंग स्टार की तरह। नेक्स्ट लाइन में है, Thou hadst a voice whose sound was like the sea। एक और सिमिली, तुम्हारी आवाज़ समुंदर जैसी थी, पावरफुल, विशाल और ऐसी जो स्टेगनेंट वाटर यानी ठहरा हुआ पानी को साफ कर सकती। आई होप कि आपको ये दोनों कनेक्शन समझ आ गया हो। आगे बढ़ते हैं। प्योर एज द नेकेड हेवंस, मेजेस्टिक फ्री। इट मीन्स साफ आसमान की तरह बिल्कुल प्योर था, शानदार और आज़ाद। मिल्टन की प्योरिटी और उनकी आज़ाद सोच को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है इस लाइन में। सो डिडस्ट थो ट्रेवल ऑन लाइफ्स कॉमन वे इन चीयरफुल गुड लाइन्स। और ये आखिरी लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट है। इतने महान होने के बाद भी मिल्टन ने एक आम जिंदगी जी, और ये आखिरी लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दैट वाज लाइफ्स कॉमन वे, जिसका मतलब है कि इतना महान होने के बाद भी मिल्टन एक आम सी ज़िंदगी जीते थे। वो चीयरफुल गॉड लाइनस यानी खुशी से भारी भक्ति में रहते थे। एंड येट ही हर्ट द लोएस्ट ड्यूटी ऑन हरसेल्फ डिड ले। इस लाइन का मतलब है कि उनका दिल सबसे छोटे, सबसे हम्बल काम भी अपने ऊपर ले लेता था। यही वर्ड्सवर्थ का आइडल है। मीन्स यहाँ पर वो मिल्टन को अपना आइडल समझते हैं। महानता और विनम्रता, इट मीन्स ग्रेटनेस एंड ह्यूमिलिटी का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। कौन? हमारे
मिल्टन। और यही वो क्वालिटी है जो 1802 के सेल्फिश मैन ऑफ इंग्लैंड में नहीं है। तो पॉइंट हमें यही बताना चाहते हैं इस लाइन के थ्रू। सो अगर इस पोम के मैसेज की बात करें तो ये सिर्फ एक कंप्लेंट नहीं, ये एक पेट्रियटिज्म, मोरालिटी और एक बेहतर समाज के लिए पुकार है। इसे समझाने का बेस्ट तरीका है इसे एक और ग्रेट पोएट विलियम ब्लेक की पोम लंदन से कंपेयर करना। वर्ड्सवर्थ लंदन को ऊपर से देख रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशन जैसे कि चर्च, मिलिट्री, लिटरेचर की बात करते हैं। उनका सॉल्यूशन है कि इलाइट क्लास को सुधारना चाहिए। वो एक हीरो यानी मिल्टन को बुला रहे हैं सिस्टम को ठीक करने के लिए। वहीं ब्लेक लंदन की गलियों में घूम रहे हैं। वो आम आदमी का दर्द देखते हैं, जैसे कि चिमनी स्वीपर का रोना, प्रोस्टिट्यूट का दुख। उनके लिए पूरा सिस्टम ही खराब है। ब्लेक कोई सॉल्यूशन नहीं देते, उनकी पोम एक अंधेरे में ही ख़त्म हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही शहर में एक ही टाइम पर दो कितने अलग अलग नज़रिए हमें देखने को मिलते हैं। वर्ड्सवर्थ जहाँ पर रिफॉर्म चाहते हैं, वहीं ब्लेक रेवोल्यूशन चाहते हैं। ये जो लंदन 1802 है, एक ऐसी पोम है जो हमें अपने समाज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये हमसे पूछती है, क्या हमने भी अपनी इनवर्ड हैप्पीनेस को खो दी है? क्या हमने भी एक मिल्टन जैसे किसी महान कवि या पुरुष की ज़रूरत है? आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस अच्छे से समझ आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें कि आपके क्या विचार हैं इस पोम के बारे में। We have completed this poem. So till then, thank you, bye bye, see you, and we will soon meet in the next video.